हेलो दोस्तों, इजी अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। जो यहाँ पर नए हैं हम उनको बताना चाहते हैं कि इजी अकाउंटिंग इंडिया का पहला ऐसे ईआरपी सिस्टम और जीएसटी इनेबल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, दैट इज पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल्ड है। इसके साथ ही इजी अकाउंटिंग में ऐसे बहुत से यूनिक फीचर्स हैं जो शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। ये बहुत ही इजी एंड सिंप्लीफाइड है जिसे कोई भी कभी भी दुनिया में कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। और डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे अपने इनवॉइस और अपने काम करने के तरीके के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग कर सकते हैं और साथ ही ये कैसे आपको आपके चॉइस और ज़रूरत के हिसाब से काम करने में हेल्प करता है। इसलिए आपको सॉफ्टवेयर में काम शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इनवॉइस सेटिंग पैनल के लिए आप मिसलेनियस सब मेन्यू के अंदर इनवॉइस सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं या फिर इनवॉइस सेटिंग भी बोल सकते हैं। इनवॉइस सेटिंग तो ये सेटिंग है और ये सेटिंग का वैल्यू है। अब चलिए इसे देखते हैं। यहाँ आप ये सेटिंग देख सकते हैं, सेट हेडिंग ऑफ सेल, और इसका वैल्यू है इनवॉइस। तो ये सेल इनवॉइस के हेडिंग के लिए है। अगर आप अपना सेल इनवॉइस ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका हेडिंग इनवॉइस है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए इसे जीएसटी इनवॉइस करना चाहते हैं, तो बस यहाँ पर अपना डिजायर्ड वैल्यू इंटर करके गो पर क्लिक कर दीजिए। सेटिंग सक्सेसफुली अप्लाइड। आप देख सकते हैं कि सेटिंग चेंज हो चुका है। अब अगर हम फिर से सेल इनवॉइस देखते हैं तो आप उसका इफेक्ट देख पाएंगे। अब चलिए दूसरा सेटिंग देखते हैं, हेडिंग ऑफ परचेज। ये सेम वैसा ही है जो अभी हमने देखा, लेकिन ये सेटिंग परचेज इनवॉइस के लिए है। आप इसी तरह से सेल रिटर्न, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, डिलीवरी चालान या रिसिप्ट चालान का भी हेडिंग चेंज कर सकते हैं। ज्यूरिस्डिक्शन आपका लोकल कोड होता है जहां आपका लीगल केस फाइल होता है। अगर आप इसे इनवॉइस में शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ उसे लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर यहाँ वैल्यू में 0 लिख दीजिए। सेटिंग सक्सेसफुली अप्लाइड। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ ज्यूरिस्डिक्शन डिटेल शो नहीं कर रहा है। ये सेल इनवॉइस का डिक्लेरेशन है, आप इसे ऐसे खींच सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सेल इनवॉइस का डिक्लेरेशन है और ये डिक्लेरेशन सेल इनवॉइस में यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप डिक्लेयर करना चाहते हैं कि गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न बैक इन एनी केसेस। अब आप इस चेंज को सेल इनवॉइस में देख सकते हैं। इसी तरह से आप परचेज, सेल रिटर्न, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, डिलीवरी चालान और रिसिप्ट चालान का भी डिक्लेरेशन चेंज कर सकते हैं। अब ये सेटिंग सब टोटल के लिए है। इसे समझने के लिए चलिए एक इनवॉइस देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि माल का टोटल अमाउंट 1040 है और 40 डिस्काउंट करने के बाद फाइनल अमाउंट 1000 हो रहा है, लेकिन यहाँ माल के वैल्यू के लिए कोई भी सब टोटल नहीं है। अब अगर हम इस सेटिंग को यस में चेंज करते हैं तो आप यहाँ पर सब टोटल देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ इनवॉइस में आप देख सकते हैं कि आपका बैंक डिटेल्स इनवॉइस में शो हो रहा है। अगर आप अपने बैंक का डिटेल्स इनवॉइस में शो नहीं करना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग को नो कर सकते हैं। सेटिंग सक्सेसफुली अप्लाइड। और इनवॉइस में शो होने वाले डिफ़ॉल्ट बैंक सिलेक्ट करने के लिए आप इस सेट डिफ़ॉल्ट बैंक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब अगले सेटिंग के लिए चलिए एक बार अपना इनवॉइस देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारा कॉलम्स शो हो रहा है। हालांकि हमें इन कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन कॉलम्स का सारा रो खाली है। अगर हम इस ऑटोमेटिक सेटिंग को यस कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जिन कॉलम्स में वैल्यू नहीं है वो शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इनवॉइस में ऐसे आइटम्स को ऐड करते हैं जिनके लिए इन कॉलम्स का वैल्यू सेट है, इनवॉइस सक्सेसफुली अपडेटेड, तो वो ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। इसी तरह से हम कलर वैल्यू वाले आइटम को ऐड करते हैं। तो अगर हम इसे यस पर सेट करेंगे तो फिर ये बिना वैल्यू वाले कॉलम्स को हटा देगा। इससे आप ये सेट कर सकते हैं कि आप आइटम कैटेगरी कॉलम को दिखाना चाहते हैं या नहीं। आप इसका इफेक्ट इनवॉइस में देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है जो शो से स्टार्ट हो रहा है, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि इन स्पेसिफाइड कॉलम्स को इनवॉइस में शो करना है या नहीं। लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब ये ऑटोमेटिक हाइड यूजलेस कॉलम सेटिंग नो पर सेट रहेगा। आप ये सब सेटिंग सिर्फ स्टैंडर्ड और क्रशर माइनिंग सॉफ्टवेयर में ही देख पाएंगे। अब चलिए इस सेटिंग के बारे में बात करते हैं। अगर ये यस पर सेट रहेगा तो आप इस सॉफ्टवेयर में कहीं भी रॉन्ग जीएसटी नंबर एंटर नहीं कर पाएंगे।
मान लीजिए हम एक डेटर पार्टी क्रिएट कर रहे हैं और हम यहाँ रॉन्ग GST नंबर इंटर करते हैं। तो उसके बाद अगर हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर सिर्फ सही GST नंबर को अलाउ करेगा। लेकिन मान लीजिए आपको अर्जेंट में किसी पार्टी का एक इनवॉइस क्रिएट करना है और आप सोच रहे हैं कि बाद में पार्टी से सही GST नंबर लेने के बाद आप यहाँ ये GST नंबर सुधार लेंगे, तो उस केस में आप इसे नो पर सेट कर सकते हैं और अब आप रॉन्ग GST नंबर के साथ आगे जा सकते हैं। इस केस में ये सिर्फ अलर्ट मैसेज दिखाएगा कि GST नंबर गलत है। GST is incorrect. Ledger successfully created. हम आपको रिकमेंड करते हैं कि इस सेटिंग को आप यस पर ही अपडेट रखें। अब पहले सेल्स ऑर्डर पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर 10,000 का है, लेकिन पार्टी ने 4,000 एडवांस किया है और 6,000 बाकी है। आप यहाँ ये सब डिटेल्स देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इन डिटेल्स को टेबल के अंदर दिखाना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग के वैल्यू को यस कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एडवांस या पेड अमाउंट और ड्यूज अमाउंट यहाँ टेबल के अंदर दिखेगा। अब आप शायद जानते होंगे कि अगर आप किसी आइटम को इनवॉइस में ऐड करने के लिए सिलेक्ट करते हैं तो पिछले सेल का रेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को नो करेंगे तो पिछला रेट यूज़ नहीं होगा। उसकी जगह पर अगर स्टैंडर्ड रेट सेट है तो उस आइटम का स्टैंडर्ड रेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। नहीं तो अगर स्टैंडर्ड रेट 0 है तो फिर एवरेज रेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, और अगर एवरेज रेट भी 0 है तो फिर पिछला सेल रेट यूज होगा। यहाँ इस सेटिंग में परचेज इनवॉइस के लिए सेम मैकेनिज्म वर्क करेगा। अब ये दोनों लास्ट सेटिंग सिर्फ स्टैंडर्ड और क्रशर माइनिंग सॉफ्टवेयर के लिए है। तो ये है क्या, इसे समझने के लिए चलिए एक स्टॉक आइटम देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस आइटम का 2 यूनिट है। पहला यूनिट है क्यूबिक फीट और दूसरा है टन। अब मान लीजिए हम इस आइटम को 1 टन मतलब 40 क्यूबिक फीट सेल करना चाहते हैं, लेकिन आप 40 क्यूबिक फीट की जगह पर 42 क्यूबिक फीट दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका क्वांटिटी दोनों यूनिट में दिख रहा है, टन में भी और उसके साथ क्यूबिक फीट में भी। लेकिन अगर आप सिर्फ मेन आइटम यूनिट शो करना चाहते हैं और दोनों यूनिट शो नहीं करना चाहते तो इस सेटिंग को नो कर दीजिए, और इसके बाद यहाँ सिर्फ वो मेन यूनिट दिखेगा जिस यूनिट में आप सेल करेंगे। Invoice successfully created. चलिए इस सेटिंग को समझते हैं। इसे समझने के लिए एक नज़र साइट लोकेशन पर डालते हैं। अगर आप साइट लोकेशन के बारे में नहीं जानते तो आपको पहले साइट लोकेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन से देख लेना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पार्टी का साइट लोकेशन है। हम इसे मॉडिफाई और अपडेट कर सकते हैं। Site location successfully updated. लेकिन आप इस स्टेट और GST टाइप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए आप इसे चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने इस साइट लोकेशन से किसी तरह का सेल या परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस किया है और अब बाद में उनका GST रजिस्ट्रेशन टाइप या स्टेट चेंज हो गया है, तो आपको इसे चेंज करने के बजाय एक नया साइट लोकेशन क्रिएट करना चाहिए। इस तरह से रांची अनरजिस्टर्ड। Site location successfully created. लेकिन अगर आपने इस साइट लोकेशन से अब तक किसी भी तरह का सेल या परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं किया है और ये वैल्यू गलती से इंटर हो गया है, तो आप इसका सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके लिए इस सेटिंग को नो कर दीजिए और अब साइट लोकेशन में जाइए और इस वैल्यू को क्रिएट न्यू साइट पर चेंज कर दीजिए। अब आप किसी भी साइट के लिए ये वैल्यू चेंज कर पाएंगे। लेकिन नेक्स्ट रीलोड पर यह सेटिंग ऑटोमेटिकली यस पर सेट हो जाएगा। अब हम लास्ट सेटिंग देखते हैं। ये सेटिंग सिर्फ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के लिए है। अगर आपने स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम क्रिएशन वाला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आपको पहले उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से देख लेना चाहिए। चलिए स्टॉक आइटम देखते हैं। आप इस आइटम को देख सकते हैं।
इसका बहुत सारा डिटेल्स है जो कि अलग से सेट किया हुआ है और वो सब डिटेल्स इसके पूरे नाम में भी है। लेकिन अगर हम इसका शॉर्ट नेम देखते हैं तब भी आप इस आइटम का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। मान लीजिए आप इस आइटम को सेल करते हैं। अब आप इस आइटम को इनवॉइस में 2 तरीके से दिखा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आइटम्स का शॉर्ट नेम शो कीजिए और इसका फीचर्स अलग से शो कीजिए। और दूसरे तरीके में आइटम्स का फुल नेम एक सिंगल कॉलम में ही पूरे डिटेल्स में शो कर दीजिए और इसके लिए इस फुल नेम सेटिंग को यस कर दीजिए। अब आप इसका नाम देख सकते हैं। अब जैसा कि आइटम्स का पूरा डिटेल उसके नाम में दिख रहा है, इसलिए इसके डिटेल्स को अलग से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए ऑटोमेटिकली हाइड यूजलेस कॉलम्स को नो पर सेट कर दीजिए और फिर बस वही कॉलम शो कीजिए जिन्हें आप इनवॉइस में दिखाना चाहते हैं। और उसके बाद चेंज देखिए। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप आइटम्स का शॉर्ट नेम यूज़ करें और ऑटोमेटिकली हाइड यूजलेस कॉलम्स को यस पर सेट रखें। आप इन सारे सेटिंग्स को अपनी चॉइस और ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और आपके लिए एक टिप है कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम क्रिएशन वाला वीडियो देख लेना चाहिए, ताकि आप सॉफ्टवेयर में अपना काम शुरू करने से पहले स्टॉक से रिलेटेड कुछ ज़रूरी सेटिंग्स और स्टॉक आइटम्स की प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ पाएँ। अब चलिए देखते हैं कि आप कैसे इन सेटिंग ऑप्शंस का यूज़ वॉइस कमांड से कर सकते हैं। किसी पार्टिकुलर सेटिंग को सिलेक्ट करने के लिए आप बोलेंगे सिलेक्ट और फिर सेटिंग वर्ड्स इस तरह से, सिलेक्ट हेडिंग ऑफ सेल या सिलेक्ट बैंक डिटेल्स। अब किसी सेटिंग का वैल्यू अपने वॉइस से चेंज करने के लिए आप बोले वैल्यू और फिर सेटिंग का वैल्यू, जैसे वैल्यू दिस इज द डिक्लेरेशन फॉर परचेज इनवॉइस, टाइप गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी रिटर्न बैक। Setting successfully applied. और इस गो बटन को क्लिक करने के लिए आप सिंपली सिर्फ गो बोल सकते हैं। That's it, thanks for watching. और आखिरकार हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट दैट इज सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन को रियलिटी में डेवलप करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं। इसके साथ ही आप अपने प्रोजेक्ट का पेमेंट EMI दैट इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो अब इंतजार किस बात का, ये टाइम आपकी ड्रीम को रियल लाइफ में बदलने का है।